श्री भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। सत्य कहने का क्या तात्पर्य है? सत्य कहिए जो बिनसत नाही। सत्य वह है जिसका कभी नाश नहीं होता है। जैसे जो त्रिकाला अबाधित है, भूतकाल में भी वही था, आज भी वही है और आगे आने वाले समय में भी वही रहेगा। वही एकमात्र सत्य है। इस संसार का स्वरूप क्या है? संसार का स्वरूप ही है कि यह नित्य प्रति बदलता रहता है। जो हम बचपन में थे उस समय जिस तरह का जमाना था वो युवावस्था में नहीं था। युवा अवस्था के बाद अब जो बुढ़ापे में हम संसार देख रहे हैं वह उस तरह का नहीं है। यही संसार का स्वरूप है। इसका स्वभाव है बदलना, और जो बदलता रहता है उस पर बंधु कभी विश्वास नहीं किया जाता है। हम लौकिक वार्ता में भी तो कहते हैं कि यह व्यक्ति तो अपना बदलता रहता है, अपना स्वभाव बदलता रहता है, अपनी वाणी पर स्थिर नहीं रहता है, इसका कभी विश्वास नहीं करना। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बदल रहा है उस पर विश्वास करा ही कैसे जा सकता है। उसी प्रकार से यह संसार बदल रहा है, तो जो बदल रहा है वह तो असत है, उस पर कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। समझदार पुरुष वही है, ज्ञानी पुरुष वही है जो इस विवेक का सहारा ले कि यह संसार बदल रहा है, इसीलिए यह असत है। फिर सत्य क्या है? सत्य केवल और केवल परमात्मा है और परमात्मा से जुड़ी हुई वार्ता है। सत्य कहिए जो बिनसत नाही, जिसका कभी नाश नहीं होता। श्री परमात्मा हम जब प्रकृति में आए, संसार में आए, उससे पहले भी भगवान का स्वरूप वही था, आज भी भगवान वही है, और हम जब नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा वही रहेगा। तो इसीलिए केवल और केवल एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, और हमेशा सत्य की ही चरण शरण स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में सत्य किसको बतलाया है? स्वयं आप सब श्रवण करते हैं। 10वें स्कंद में जब देवता आए हैं, आकर के भगवान की गर्व स्तुति करी है, तब भगवान को ही सत्य कह करके पुकारा है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्रम सत्यम च नेत्रम। सत्य कहने की योग्यता है वह पूर्ण रूप से भगवान ही धारण करते हैं। स्वयं चतुर्थ श्लोकी में भी भगवान कहते हैं, इस संसार के पहले भी मैं था, संसार के स्वरूप में भी मैं हूँ, और जब संसार मेरे उदर में पूरा का पूरा समा जाएगा उसके बाद भी केवल और केवल एकमात्र मैं ही रहूँगा। तो केवल और केवल सत्य बंधो भगवान ही सत्य हैं, वही केवल त्रिकाला अबाधित हैं। काल का जिस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, त्रिकाल में जो अबाधित रहता है उसी को सत्य कहते हैं। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा है। चित कहने का क्या तात्पर्य है? चित चैतन्य सकल जग माही। इस संसार में जो कुछ भी हमको चैतन्यता नजर आ रही है, जैसे हम हाथों को हिला पा रहे हैं, पेड़ पौधे जो अपनी शाखाओं को मटका पा रहे हैं, हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, पशु पंछी जो चल रहे हैं, चहक रहे हैं, महक रहे हैं, वह परमात्मा चित्त रूप में चेतनता सबको प्रदान कर रहा है। सभी घट घट में वह परमात्मा बैठा है। उसी की आधार की सत्यता होने के कारण यह संसार हमको चैतन्य नजर आता है। तो चित्त चैतन्य सकल जग माही। इस संसार में जो चैतन्यता नजर आ रही है वह परमात्मा के तत्व के कारण ही है। परमात्मा चैतन्य है, इसीलिए यह संसार में जो हमको क्षणिक चैतन्यता नजर आती है वह दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि संसार अमिथ्या है, असत्य है, फिर भी यह सत्यवत प्रतीत होता है।
उसका केवल और केवल एकमात्र कारण यही है कि परमात्मा के आधार की सत्यता है। भगवान ने इस जगत को आधार दे रखा है, तो भगवान सत्य हैं, उनका आधार सत्य है, इसीलिए यहाँ पर हमको सत्यता, चैतन्यता नजर आती है। और आनंद कहने का क्या तात्पर्य है बंधो? आनंद घट घट करत अनंता, बाको नाम सच्चिदानंदा। जो हमको आनंद प्राप्त होता है हृदय के भीतर, ब्रह्म की एकांत समाधि में जो योगी यतियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वह परमात्मा ही आनंद तत्व है। वही रसो वैसा है, वही रस की खान है बंधु। आज उसी आनंद स्वरूप परमात्मा की सच चित्त और आनंद संज्ञा दी गई है। ये परमात्मा करते क्या हैं, इनका कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना।